अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत जनरल रिजल्ट फॉर डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है। हम लोगों ने सॉलिड स्टेट फिजिक्स 1 की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। देखते जाएं। तो आज की जो हमारे पास वीडियो नंबर 12 है, इसका हमारे पास आई पार्ट है, जनरल रिजल्ट फॉर DW। तो लास्ट वीडियो में हमने आइंस्टाइन मॉडल और डेबाय मॉडल को भी स्टडी किया था। तो आने वाली वीडियोस में इन टॉपिक्स पे बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, इसको समझने से पहले ना आप लोगों को ये तमाम टॉपिक्स आने चाहिए, ये वाले ना, तो तब भी आप लोग इस टॉपिक इजीली समझ पाएंगे। ओके, यानी कि हमने पीछे देखें डिबाय मॉडल को स्टडी किया हुआ है और आइंस्टाइन मॉडल को स्टडी किया हुआ है। तो अब हम देखेंगे कि इन दोनों मॉडल्स के अलावा जो हमारे पास ये दोनों मॉडल डिबाय मॉडल और आइंस्टाइन जो मॉडल हैं जो हमने स्टडी किए हैं, इन दोनों मॉडल्स के अलावा क्या रिजल्ट आएंगे, अब वो हम इसको इधर डिस्कस करने लगे हैं कि इसका रिजल्ट डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का रिजल्ट। ओके, तो अब हम चूंकि जो कीटल की बुक है उसको हम फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ से जो कीटल की बुक है वो स्टार्ट होती है जनरल रिजल्ट फॉर डेंसिटी ऑफ स्टेट्स के लिए। ओके, ये है हमारे पास, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा यहीं से एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन जो बस वर्डिंग क्या होगी मेरी अपनी होगी। आप यही वर्डिंग लिख सकते हैं जो इस पर मेंशन है, या फिर मेरे वाली वर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। खैर, तो इस पर आते हैं, जनरल रिजल्ट फॉर डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। अच्छा, पहले डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का पता होना चाहिए। इसको भी हम कई मरतबा डिस्कस कर चुके हैं पिछली मरतबा कि द नंबर ऑफ स्टेट्स पर यूनिट फ्रीक्वेंसी रेंज, कि फिर पर यूनिट फ्रीक्वेंसी रेंज में जो नंबर ऑफ स्टेट्स होते हैं उसको हम डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का नाम देते हैं। अच्छा जी, तो ये जो हमारे पास ये डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हैं फ़नोन के लिहाज से। ओके, जो अब हम डिस्कस करने लगे हैं ना, तो जब हम एमफिल में जाएंगे, मास्टर MS करेंगे, या फिर जो नेक्स्ट जो सेमेस्टर है, 7वां सेमेस्टर है, तो उसमें हम डेंसिटी ऑफ स्टेट्स फॉर फ़नोन भी निकाल लेंगे। तो इसी तरह जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो उसमें भी नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं, लेकिन वो एनर्जी के लिहाज से होती हैं। इधर फोनॉन के लिहाज से हैं, उधर एनर्जी के लिहाज से होते हैं। ये बात हम कई मरतबा कर चुके हैं कि हम फोनॉन को देख रहे हैं, इधर फोटोन को, प्रोटॉन को, इलेक्ट्रॉन को नहीं देख रहे हैं, उसके लिहाज से बातें नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ हम विद रिस्पेक्ट टू फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं। ओके, फोनॉन को ऑफ्रोन और फ्रीक्वेंसी के लिहाज से। फोनोन डेंसिटी ऑफ स्टेट एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ स्टेट ये नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ देखिए जो हमारे पास की है वो वेव वेक्टर है स्पेस में। क्या है जो हमारे पास ये वेव वेक्टर है, ये क्या है हमारे पास, ये की क्या है, वेव वेक्टर है स्पेस में। यहाँ देखना है कि डब्ल्यू डब्ल्यू एंड डब्ल्यू प्लस DW, डब्ल्यू क्या, ओमेगा है, फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ देखना है कि ओमेगा ओमेगा प्लस डी ओमेगा के लिहाज से के की कितनी वैल्यू अलाउड है, इस के की वैल्यू कितनी अलाउड है इसके लिहाज से और इसके लिहाज से। ओके, तो वो हमारे पास ये 35 इक्वेशन गिवन है जो कि हमारे पास ये है। ओके हो गया। यहाँ इंटेग्रल लिया हुआ है, ये याद रखिएगा, शेल के ऊपर, और वो शेल के स्पेस के अंदर है। यहाँ जो इंटेग्रल है वो लिया हुआ है शेल के ऊपर, और वो शेल के स्पेस के अंदर है। अब ये पता नहीं मैं कौन सी कहानी बता रहा हूँ, ये जो अगर हम लास्ट वीडियो देखेंगे ना कि हम कहाँ से कैसे कैसे चलते आ रहे हैं, तो ये तमाम बातें हम डिस्कस करते चले आ रहे हैं। अच्छा जी, और वो के स्पेस, जिस के स्पेस के अंदर शेल है, वो के स्पेस टू सरफेस के अंदर बाउंडेड है, वो भी हम डिस्कस करते हैं वो कैसे है। ओके, तो वो के स्पेस टू सरफेस के अंदर बाउंडेड है, जहां पर फोनोन की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, जहां पर एक सरफेस पर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है और दूसरी सरफेस पर जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास ओमेगा प्लस डी ओमेगा है। मीन्स इट मीन्स डैट टू सरफेस दिए हुए हैं कि स्पेस के तौर पे, कि स्पेस के अंदर एक सरफेस फ्रीक्वेंसी ओमेगा और दूसरा सरफेस फ्रीक्वेंसी ओमेगा प्लस डी ओमेगा है। यानी कि चलिए इसका हम डायग्राम देख ही लेते हैं। ये देखिए हमारे पास ये है।
ओके, ये एक सरफेस है, एक मेरे पास ये सरफेस है। डन हो गया। तो अब यहाँ देखें कि द रियल प्रॉब्लम यहाँ क्या है। द रियल प्रॉब्लम, अच्छा ये मैंने डिस्कस कर दिया, क्या ऊपर लिखा हुआ है। द रियल प्रॉब्लम इज टू एवेल्यूएट द वॉल्यूम। अच्छा, इसमें ये बताया गया है कि असल में प्रॉब्लम ये है कि किसी शेल का वॉल्यूम कैलकुलेट करना जो कि उसके स्पेस पर लिया हो। अगर वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि यहाँ जो हमें मेन इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो हम किसी शेल, वो शेल जो की स्पेस के अंदर हो, उसका वॉल्यूम को अगर हम कैलकुलेट करना, ये हमारे पास इशू होता है, प्रॉब्लम होता है। और अगर वो हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं होते, ओके, तो फिर आप डेंसिटी ऑफ स्टेट भी फाइंड कर लेते हैं। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए वी लेट हमारे पास क्या है, डी हमारे पास रो ओमेगा डिनोट द एलिमेंट ऑफ एरिया। यानी कि अब फिगर नंबर जो हमारे पास 12 फिगर है, 12 जो फिगर है, इस फिगर में देखें कि इन फिगर में हमारे पास 12 है। तो सरफेस के ऊपर एलिमेंट ऑफ एरिया का मतलब क्या है कि हमारे पास डी रो डी, ओके, लेता है। यानी कि सरफेस के ऊपर एलिमेंट ऑफ एरिया जो कि हमारे पास ये है, लेता है। और कौन लेता है, राइटर की बात कर रहा है, ओके। और ओमेगा जो फ्रीक्वेंसी है विद कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के साथ, ओके। यानी कि ये यहाँ लिखा हुआ है, ये देखें कि जो हमारे पास ये एलिमेंट है, एरिया का एलिमेंट है, जो कि किस स्पेस के पर लिया हुआ है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो ओमेगा है, वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। अब जो वॉल्यूम कंसीडर किया हुआ है, उसको वॉल्यूम के तौर पर कंसीडर कर रहा है, जिसकी एक साइड राइट एंगल के तौर पर, यानी कि एक साइड है राइट एंगल के तौर पर इस तरह है, और दूसरी साइड है वो इस तरह शो हो रही है, इस तरह, ओके। तो ये क्या है, इन द फॉर्म ऑफ वेव वेक्टर है ये हमारे पास। तो ये इन द फॉर्म ऑफ ओमेगा है। सिंपल है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है कि हमने सिर्फ एलिमेंट ऑफ एरिया लिया हुआ है वॉल्यूम के ऊपर, ओके। और वॉल्यूम क्या हम जानते हैं, वॉल्यूम एक्स एक्सिस यानी कि तीनों डायरेक्शन में वॉल्यूम होता है ना, क्यूबिक या वॉल्यूम एक ही बात होती है। अब उसका वॉल्यूम जो हमारे पास शेल का वॉल्यूम है, वो हमने 36 जो इक्वेशन है उसमें हमने डिनोट किया हुआ है। यहाँ की क्या है, स्पेस है, वो ये हमारे पास शेल पहले ही लिखा हुआ है। तो जो मेरे पास ये है डी के परपेंडिकुलर, ये क्या है कि जो हमने ये एलिमेंट एरिया लिया हुआ है, ये इसके परपेंडिकुलर, यानी कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, ओके। अब जो हमारे पास फिगर नंबर जो 13वीं फिगर है, इस फिगर में दो सरफेस के दरमियान राइटर ने उसने यानी कि राइटर ने परपेंडिकुलर डिस्टेंस शो किया हुआ है दो सरफेस के दरमियान, ओके। एक ओमेगा है और दूसरा ओमेगा प्लस डी ओमेगा है। एक क्या है, ये ओमेगा है, सेकंड ये वाली, और जो सेकंड है वो ओमेगा प्लस डी ओमेगा है, ओके। और ये दोनों कांस्टेंट हैं, और डिस्टेंस डी के परपेंडिकुलर दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर है। यानी कि जो डिस्टेंस है, ये इस सरफेस के भी परपेंडिकुलर है और इस सरफेस के भी परपेंडिकुलर है। और अगर हमारे पास डी के जो ये डिस्टेंस है परपेंडिकुलर वाला, एक पॉइंट से सेकंड पॉइंट की तरफ जाता है, तो उसकी वैल्यू चेंज होती है। किसकी वैल्यू चेंज होती है, इसकी वैल्यू चेंज होती है। अगर एक पॉइंट से यानी एक सरफेस से दूसरी सरफेस पर जाए, एक सरफेस के किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे सरफेस के किसी दूसरे पॉइंट पर जाए, ओके। तो फिर राइटर ने क्या किया हुआ है कि चेंज को मेजर करने के लिए, इसकी वैल्यू को मेजर करने के लिए ग्रेडियंट लिया हुआ है। अब ग्रेडियंट लिया हुआ है वो हम इधर देखते हैं। यहाँ ये क्या है कि ये है द ग्रेडियंट ऑफ ओमेगा विच इज यानी कि नॉर्मल आल्सो, नॉर्मल आल्सो का मतलब भाई आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो पहला ओमेगा था वो भी परपेंडिकुलर था सरफेस के, और जो अब जो इसकी ग्रेडियंट है वो भी परपेंडिकुलर है सरफेस के, ओके। जो हमने ग्रेडियंट लिया है ये भी परपेंडिकुलर है सरफेस के। तो अब यहाँ जो हमारे पास ये क्या है, फ्रीक्वेंसी का ग्रेडियंट है, ओके, फ्रीक्वेंसी का। अब जो ग्रेडियंट उसने लिया हुआ है, एक्चुअली ये फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है बिटवीन टू सरफेस, ओके।
अच्छा जी, हालांकि दोनों सरफेसेस कांस्टेंट है लेकिन उसके दरमियान डिफरेंस है, तो उस डिफरेंस को इन द फॉर्म ऑफ वेव वेक्टर रिप्रेजेंट किया हुआ है। ओके, ये देखिए हमारे पास, यानी कि दोनों सरफेसेस हैं जो अभी हमने इधर देखा है 13 इक्वेशन में, दोनों सरफेसेस कांस्टेंट हैं। जिस तरह हमने पहले कहा कि दोनों सरफेस क्या हैं, कांस्टेंट है, ये भी सरफेस कांस्टेंट है और ये भी हमारे पास सरफेस क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन उसके दरमियान डिफरेंस है, तो उस डिफरेंस को इन द फॉर्म ऑफ वेव वेक्टर रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, तो मेरे पास, अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इधर क्या है कि हम अब जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम होगा वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ इस इक्वेशन में होगा। ओके, ये हमारे पास, ये क्या हमारे पास क्या है, ग्रुप वेलोसिटी है। ओके, तो ग्रुप वेलोसिटी हम ऑलरेडी जानते हैं किसकी इक्वल होता है, बल्कि इस पर हमने बात भी की हुई है, जो कि इसकी इक्वल है डी के चेंज इन वेव फ्रीक्वेंसी विद रिस्पेक्ट टू वेव वेक्टर इज कॉल्ड ग्रुप वेलोसिटी। ओके, तो ये हमारे पास है, ये हमने इस पर ये देखिए वीडियो नंबर 10 में हमने ग्रुप वेलोसिटी पर बात की हुई है। खैर, तो ये हमारे पास क्या आ गया, तो अब जो हमारे पास है इसकी वैल्यू को हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये वैल्यू है, सॉरी, इधर हमारे पास जो ये वाली वैल्यू है, इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे जो 36 इक्वेशन है, तो उसमें जब पुट कर देंगे तो जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू निकलेगी, ये वैल्यू यहाँ पुट करने से जो इसका आंसर निकलेगा वो हम 35 इक्वेशन में पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे, और इसमें पुट करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन ऑब्टेन्ड होगी वो हमारे पास ये होगी। ओके, तो जो लिहाजा जो हमारे पास वॉल्यूम निकालना डिफ़िकल्ट था, लेकिन वो अब निकल आया है, जो कि जो हमारे पास क्या है, v इज इक्वल टू एल क्यूब है। ओके, अब यहाँ देखें कि जो एल क्यूब है, क्यूब यहाँ हमने सिलेंडर को कंसिडर किया हुआ है, तो इसलिए जो एल के ऊपर जो 3 आ रहा है कि वो क्यूब की वजह से आ रहा है, क्योंकि हमने सिलेंडर कंसिडर किया हुआ है। सो एज अ रिजल्ट, जो रिजल्ट होगा डेंसिटी ऑफ स्टेट वो इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 37 होगा। ओके, तो दिस इज जनरल रिजल्ट ऑफ डेंसिटी ऑफ स्टेट। अब उस सरफेस को इंटीग्रेट कर ले विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप वेलोसिटी, तो फिर आपके पास जो डेंसिटी ऑफ स्टेट होगी वो हमारे पास आ जाएगी फॉर ऑल मोड्स ऑफ फोनोन्स। यानी कि सिंपल कि इसको जब इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास डेंसिटी ऑफ स्टेट आ जाएंगी फॉर ऑल तमाम स्टेट्स के लिए, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स के लिए। ओके, अब क्या है, द इंटीग्रल इज टेकन ओवर दिस। अब यहाँ क्या है कि जो 37 इक्वेशन है उसका इंटीग्रल ले लें, यानी कि जिस तरह अभी हमने बताया उसका इंटीग्रल ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू फ्रिक्वेंसी या विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप वेलोसिटी के लिहाज से। ओके, तो ये जो रिजल्ट आएगा, जो ये डिस्कशन होगी, ये इस चीज़ को रेफर कर रही है सिंगल ब्रांच ऑफ डिस्पर्शन रिलेशन को। ओके, जो डिस्पर्शन रिलेशन है उसके सिंगल ब्रांच को ये जो डिस्कशन हमने की है ये रेफर कर रही है। और हम जानते हैं कि डिस्पर्शन रिलेशन में 2 ब्रांचेज होती है, एक हमारे पास ऑप्टिकल ब्रांच होती है और दूसरी में हमारे पास अकोस्टिकल ब्रांच होती है। ओके, तो नेक्स्ट लिखा हुआ है कि वी कैन यूज दिस रिजल्ट आल्सो इन द इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसको हम इलेक्ट्रॉन बैंड थ्योरी में भी इस रिजल्ट को, इस डिस्कशन को यूज कर सकते हैं। और अब अगर हम देखें कि जो 37 इक्वेशन है, इस इक्वेशन में जो मेरे पास वी जी है, वी जी क्या है, ग्रुप वेलोसिटी है। ओके, अगर ये ज़ीरो हो जाए तो फिर जो हमारे पास सिंगुलैरिटीज़ प्रोड्यूस हो जाएंगी, उन सिंगुलैरिटीज़ को हम वैन हावे सिंगुलैरिटीज़ का नाम देते हैं। ओके, अब यहाँ देखें कि जो हमारे पास है फिगर नंबर 14A है, फिगर नंबर 14B है। ओके, तो जो मेरे पास फिगर नंबर 14A है, ये डिबाई मॉडल को डिनोट कर रही है, ये आइंस्टाइन मॉडल को यूज़ कर रही है, इसे शो कर रही है, आइंस्टाइन स्ट्रक्चर को, आइंस्टाइन के मॉडल को। ओके, जहाँ फ्रिक्वेंसी हाई होकर लो होती है फिर हाई हो जाती है। ओके, यहाँ देखिए ना कि पहले क्या होती है, जहाँ फ्रिक्वेंसी
हाई हाई होकर लो हो जाती है, फिर लो होकर हाई हो जाती है, इस तरह से चलता रहता है। और एट ज़ीरो फ्रिक्वेंसी कोई भी मोड हमारा फोनोन हमारे पास नहीं बनता। और एज आ रिजल्ट के तौर पर जो हमारे पास डेंस स्टेट्स हैं वो भी ज़ीरो हो जाती हैं यहाँ आकर। ओके, डन हो गया। तो यही हमारा आज का इतना टॉपिक था। ये डिबाई मॉडल और आइंस्टाइन मॉडल, इसको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। ये देखिए डिबाई मॉडल है और आइंस्टाइन मॉडल हमारे पास। तो यही आज का इतना टॉपिक था। जज़ाकल्लाह खैर।